आवश्यक नहीं कि मिठाई खिलाकर ही आप नववर्ष मना सकते हैं। दो मीठे बोल बोल कर भी आप नए साल की खुशियां बांट सकते हैं। नववर्ष की शुभकामना के साथ मैं प्रतिबिंब शिवना आपके साथ शुरुआत करते हैं आज के सुप्रभात की। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत सहित दुनिया भर में हुआ नए साल 2025 का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, नए उत्साह नए संकल्प के साथ देशवासी लिखें नए भविष्य की इबारत। नए साल से फिक्स्ड डिपॉजिट, जीएसटी और बेसिक या फीचर फोन से पैसा ट्रांसफर करने के नए नियम हो जाएंगे लागू। किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ी, 2 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे बिना गारंटी अब किसान। नववर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को देंगे नए आवास। 3 जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को सौंपेंगे नए फ्लैट्स की चाबियां। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है क्वाड, बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्वाड के विदेश मंत्रियों ने जारी किया एक संयुक्त वक्तव्य। कहा, आपदा से निपटने की आपातकालीन प्रतिक्रिया का कार्य अब एक पूर्ण साझेदारी में बदला। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण मंगलवार को हुआ शुरू। उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना और सहयोग को बढ़ावा देना। देश और दुनिया में लोगों ने बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ नववर्ष 2025 का स्वागत किया। लोगों ने 2024 की विदाई और 2025 के आगमन को अपने अपने तरीकों से सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर जहां बहुत से लोग पार्टी के मूड में नजर आए, तो वहीं कई लोगों ने धार्मिक स्थलों का रुख किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे कई जगहों पर जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर नए साल का स्वागत करते हुए नजर आए। नए साल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर में लोग नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए जश्न मनाने और आतिशबाजी देखने के लिए एकत्रित हुए। चेन्नई में नए साल 2025 का जश्न मनाने और स्वागत करने के लिए लोगों ने केक काटा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने देश के नाम बधाई संदेश जारी किया। राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में कहा कि नववर्ष का आगमन हमारे जीवन में नई आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है। नववर्ष का अवसर हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। राष्ट्रपति ने कहा, आइए हम नववर्ष 2025 का स्वागत हर्ष और उत्साह के साथ करें। अपने समाज और राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के पथ पर आगे ले जाएं। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपने वाले हैं। दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स के नाम से 1645 नए मकान बनाए गए हैं। ये फ्लैट जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है, ताकि वो बेहतर जीवन यापन कर सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने ये फ्लैट्स तैयार किए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध करवाएगी। हम आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कई चीजें बदलेंगी, वहीं कुछ नियमों में भी बदलाव होगा। इनमें जीएसटी के नियम, पेंशन, यूपीआई लिमिट समेत कई नियम शामिल हैं। आज से नए नियमों के तहत कई कामकाज होने वाले हैं। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक आज से जीएसटी से जुड़े कई नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का है। हम बता दें कि एमएफए की प्रक्रिया जीएसटी फाइल करने वाले सभी करदाताओं पर लागू होगी। इसका उद्देश्य जीएसटी फाइल करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसी तरह आज से बेसिक फोन या पुश बटन फोन के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने वाले टेलीफोन यूजर्स के लिए यूपीआई 123 123 पे की लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। पहले यूपीआई 123 पे के तहत टेलीफोन यूजर्स अधिकतम 5,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते थे। हम आपको बता दें कि आज से ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों को सरल कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी बैंक से कर्मचारी अपने पेंशन की रकम को निकाल पाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिए गए फैसले में किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत आज से किसान अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले पाएंगे। आज से ही फिक्स डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। ये बदलाव फिक्स डिपॉजिट में जमा की गई रकम को परिपक्वता की तारीख से पहले ही निकाल लेने से संबंधित है। अमेजन प्राइम की मेंबरशिप में भी 1 जनवरी से बदलाव हो रहे हैं। अब एक प्राइम अकाउंट में से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो देखे जा सकेंगे। अगर उस अकाउंट से तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहेंगे तो इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आज से कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव हो रहा है। नई समय सारणी में उत्तर मध्य रेलवे की नई ट्रेन भी शामिल हैं। इनमें आगरा वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत समेत कुल 15 ट्रेनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कोरोना के समय जो ट्रेन स्पेशल नंबर से चलाई गई थी उनका भी नंबर बदला जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। ये योजना करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मददगार है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने की वचनबद्धता को दोहराया। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्वाड के विदेश मंत्रियों के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि आपदा से निपटने की आपातकालीन व्यवस्था का कार्य अब एक पूर्ण साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि क्वाड के देश अब हिंद प्रशांत के साझेदारों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। क्वाड के देश जलवायु परिवर्तन, कैंसर और महामारियों के साथ लड़ने की
लड़ने से लेकर गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, आतंकवाद से निपटने के प्रयासों और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसी जटिल चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण मंगलवार को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। पश्चिमी नेपाल के शिवालिक पर्वतमाला में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में शुरू हुआ ये अभ्यास 13 जनवरी तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियानों के अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास और साझा सैन्य संबंधों के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारत आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसमें उन विज्ञानियों का बड़ा योगदान है जिन्होंने स्वाधीनता के बाद देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न देखा, बल्कि उसे साकार भी किया। देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस की आज जन्म जयंती है। 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले सत्येंद्र नाथ बोस ने जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने क्वांटम फॉर्मूलेशन भेजे थे, जिन्होंने इसे 1924 में इसी दिन क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता दी। वर्ष 2024 भारत के लिए उपलब्धियों से भरा साल रहा। प्रगति, एकता और विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने वाला साल 2024 में हमें क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई, आइए एक खास वीडियो के जरिए इस पर डालते हैं एक नज़र। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे और हर पल सुरक्षा, सुविधा, सुगमता, विकास, नवाचार और आधुनिकता की ओर अग्रसर भारतीय रेल ने इस वर्ष भी कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। ट्रैक पर दौड़ रही वर्ल्ड क्लास ट्रेन,
वर्ष 2024 में भारतीय रेल ने 33 जोड़ी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की, जिसके बाद देश में कुल 68 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्री सेवा में लगी हुई है। वही नमो भारत रैपिड रेल भी भारतीय रेल की एक नई उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद से भुज के बीच देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत हुई। इन सेमी हाई स्पीड और हाई टेक इंटरसिटी ट्रेनों ने यात्रियों के सफर को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। वर्ल्ड क्लास होते रेलवे स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 553 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी है, जो यात्रियों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देंगे। इसके साथ ही करीब 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया गया। गोमती नगर और कटक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। इसी साल देश में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड भी भारतीय रेल ने अपने नाम किया। कोलकाता मेट्रो ने हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड स्टेशन के बीच अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 2024 रेलवे के फ्रेट कारोबार में नया युग लेकर आया है। नए भारत की रफ्तार को और तेज करने के लिए बन रहे फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करीब 96% तक हो चुका है। इसी साल माननीय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद स्थित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी राष्ट्र को समर्पित किया। माल परिवहन में रिकॉर्ड उपलब्धि। इस साल यानी 2024 में भारतीय रेल ने करीब 1500 मिलियन टन से अधिक की ढुलाई की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। देश के कोने कोने तक माल ढुलाई आसान करने के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण भी तेज हुआ है। इस साल 33 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी कमीशन किए गए हैं, जिसके बाद देश में अब 92 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल सेवा में हैं। खेल में भारतीय रेल की सफलता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारतीय रेल के होनहारों ने विजय पताका फहराया है। फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज, 50 मीटर राइफल शूटिंग में स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज और भारतीय हॉकी टीम के अमित रोहिदास ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश के साथ रेलवे का नाम रोशन किया है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनिंग। फेस्टिव सीजन में हर कोई अपने घर आराम और समय से पहुंचे, इसके लिए भारतीय रेल ने इस वर्ष बड़े कदम उठाए हैं। दशहरा, दिवाली और छठ जैसे पर्वों को देखते हुए इस साल 7,983 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ट्रेन से समृद्ध होती विरासत। देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत से रूबरू कराने वाली भारत गौरव ट्रेन ने भी इस साल 158 ट्रिप्स में 1 लाख से अधिक पैसेंजर को देश की सैर कराई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल। कश्मीर को ट्रेन के माध्यम से कन्याकुमारी तक जोड़ने की दिशा में रेलवे ने एक ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी अपने अंतिम चरण में है। इसी के तहत कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी T33 सुरंग के लिए गिट्टी रहित ट्रैक का काम भी पूरा हो गया। मिसाल बने भारत के रेल ब्रिज। तमिलनाडु के पंबन चैनल पर बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज और USBRL प्रोजेक्ट के तहत बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज और देश का पहला केबल आधारित ब्रिज अंजीखट ब्रिज बनकर तैयार हैं, जल्द ही कमीशन होने वाले हैं। भारतीय रेल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 26 फरवरी 2024 को भारतीय रेल ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस दिन 1 घंटे में 683 पुलों की तस्वीरें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके नया रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा इसी दिन भारतीय रेल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ROBs की आधारशिला, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण और साथ ही रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी जा रही थी। बुलेट ट्रेन परियोजना। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 243 किलोमीटर वायाडक्ट, 352 किलोमीटर पियर और 362 किलोमीटर पियर फाउंडेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
इसके साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन का पहला बेस स्लैब 32 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। कुल मिलाकर 2024 भारतीय रेल के लिए एक ऐतिहासिक और उपलब्धियों का साल रहा। वंदे भारत ट्रेन जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों का विस्तार, खेलों में उत्कृष्टता और यात्री सुविधाओं में सुधार जैसे कदमों ने इसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। साथ चलने का यू कर ले फैसला, हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जान ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा, से इरादे हो कोशिशों के वादे हो, दिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरा ये वतन कर कुछ भी चक्कर तू जहाँ भी रेस में उतारे, घर को डरा के रंगों में फटे का जोश जगा, अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, ये तू ये आज सबको बता। – 2024 was an eventful year. With the opening of the Ram Mandir in Ayodhya, a milestone that unites us. A historic milestone of 25 crore Indians lifted from poverty. In addition to 50 crore poor, we gave free healthcare to all senior citizens, irrespective of their income level, through Ayushman Bharat Vay Vandana Yojana. And a historic package to empower 5 crore people of tribal communities, Dharti Abha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan, worth rupees 79,000 crores. Let's look at some infrastructural marvels of 2024. The 22-kilometer long Atal Setu, India's longest sea bridge, 550 railway stations undergoing modernization, establishment of India's first C-295 aircraft manufacturing facility in Vadodara, the largest container port at Vadhama, Maharashtra. The year also saw progress in important areas. A 2 lakh crore PM's package to skill and empower over 4 crore youth. The India AI mission to help Indian talent in artificial intelligence. A commitment to sustainability with 200 gigawatts of renewable energy. ISRO launching India to the stars with Aditya L1's mission to the sun. On Republic Day, women rewrote history as they led the celebrations. Indian citizens on death row in Qatar walked free as a success of diplomacy.
Jammu Kashmir saw historic free and fair elections. Democracy stood tall and every voice counted. And we made global achievements. After 17 years, India lifted the ICC T20 World Cup. Paralympians made history with a record 21 medals. India won a historic double gold at the Chess Olympiad, and Gukesh Domaraju became the youngest chess world champion at 18. 2024 was a year of progress, empowerment and inclusivity. Let us step into 2025, carry forward the good work and work harder to build a Viksit Bharat. Jai Hind. सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। संसद टीवी और सुप्रभात की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।